नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। जीतन राम मांझी को पीएम नरेंद्र मोदी खूब भाव दे रहे हैं। जी हां, समझा जा सकता है क्योंकि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन मांझी माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला है। जी हाँ, मिला है और उन्हें 10 मांगों का मांग पत्र भी सौंपा है। इसके पहले जीतन राम मांझी के बेटे ने संतोष सुमन मांझी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी। तो बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से मांझी के बेटे मिल रहे हैं, जो उनकी पार्टी यानी हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और पार्टी में बड़ा ओहदा है उनका। तो संतोष सुमन मांझी ने पार्टी की कमान संभाल रखी है और जीतन राम मांझी के प्रतिनिधि के तौर पर वो तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल इसके पीछे मंशा बड़ी है। आपको बताएं जिस तरह से कि जीतन राम मांझी ने भी मंशा पाल रखी है कि यूपी चुनाव में वो भी हाथ आजमाएंगे, दो हाथ आजमाएंगे। लेकिन मांझी तो जरूर इस मंशा में है कि वो यूपी में भी अपनी जड़ें जमाएं और यूपी में भी जो है अपने पांव जमाएं और कुछ पार्टी के लिए करके वहां पर कुछ विधायक लाएं। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, केवल मांझी की ही मंशा नहीं है, बीजेपी की नजरें भी कहीं ना कहीं मांझी पर टिकी हुई है। जी हाँ, मांझी पर समझा जा सकता है कि मांझी पर क्यों टिकी हैं। दरअसल जीतन राम मांझी दलितों के एक बड़े नेता के तौर पर अभी बिहार के अंदर स्थापित है, क्योंकि जिस तरह से रामविलास पासवान के निधन के बाद कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी जो है दलितों के बड़े नेता के तौर पर सामने आ गए हैं। तो मांझी के जरिए यूपी में दलितों को साधने की कोशिश भी बीजेपी कर रही है। तो ये मुलाकात जो हुई है, मुलाकात के पीछे की बात हम आपको बता रहे हैं कि जीतन राम मांझी को इतना महत्व बीजेपी क्यों दे रही है, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं। पिछले दिनों जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो आज पटना भी पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की कोशिश की थी, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन मांझी के बेटे मिल आए हैं, तो समझा जा सकता है कि बीजेपी भी जो है अब मांझी को खुश करने में जुटी हुई है और मांझी के सहारे यूपी में दलितों के वोट बैंक को साधने की कोशिश भी है। तो बड़ा खेल हो रहा है अंदर ही अंदर। जीतन राम मांझी भले ही नीतीश कुमार की खूब बड़ाई करते रहे हैं और नीतीश कुमार के साथ खड़े रहे हैं, लेकिन इधर बीजेपी ने उन पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। अगर बात करें एनडीए के अंदर तो नीतीश कुमार की तरफदारी करते दिखते हैं मांझी, लेकिन अब मांझी पर डोरे डाल रही है बीजेपी, क्योंकि यूपी चुनाव होने वाला है। यूपी में अगले साल चुनाव है, 2022 में विधानसभा का चुनाव है, महत्वपूर्ण चुनाव है। और मांझी को अब कहीं ना कहीं जो बीजेपी अपने साथ रख रही है, क्योंकि दलित वोट बैंक का मसला है। तो आपको पता है कि जिस तरह से नज़दीकियाँ बढ़ी भी हैं, पिछले दिनों देखने को भी मिला है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से मांझी के बेटे संतोष सुमन मांझी जब पीएम मोदी से मिले, जब उन्होंने 10 मांगों का मांग पत्र सौंपा, अपनी पार्टी का एजेंडा सौंपा, उसमें इस बात का जिक्र नहीं किया कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। ये भी एक बड़ी बात थी। जहां मांझी नीतीश कुमार के स्टैंड का समर्थन कर रहे हैं और पीएम मोदी से मिलने उनके बेटे जाते हैं और उन्हें उस पत्र में उस बात का कोई जिक्र भी नहीं किया जाता है कि जाति आधारित जनगणना की जो मांग मांझी ने समर्थन किया, तो वो पत्र में उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। यानी मांझी नीतीश के करीबी जरूर बन रहे हैं, पर बीजेपी से नाराजगी भी कहीं ना कहीं से मोल नहीं लेना चाहते वो। तो मांझी अब है सियासत जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी नज़रें यूपी पर हैं और यूपी में दलित वोट बैंक जो एक बड़ा हिस्सा है। हम आपको बताएं कि यूपी में जो दलित वोट बैंक का लगभग जो है 21% आबादी जो है दलितों की आबादी है यूपी में। एक बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के सहारे ही बीजेपी केंद्र की सियासत साधती है। तो यूपी चुनाव काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि यूपी के रास्ते, यूपी जो है एक बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा सीटें हैं यूपी में। तो यूपी विधानसभा में अभी फिलहाल बीजेपी का कब्जा है और 21% आबादी जो दलितों की है यूपी के अंदर, और 60 विधानसभा सीटें वहाँ पर ऐसी हैं जहाँ पर दलित वोट बैंक जो है बड़ा मायने रखता है और वहाँ पर जीत हार दलित वोटर ही तय करते हैं। तो दलितों को रिझाने लुभाने का जो काम
मांझी के जरिए किया जा रहा है। और मांझी ही नहीं, एक और भी नेता है बिहार के जिन पर भी खूब बीजेपी मेहरबान है। जी हाँ, पशुपति कुमार पारस की बात कर रहे हैं। पशुपति कुमार पारस पर भी बीजेपी की नज़र है, जो दलित समुदाय से आते हैं। तो दलित, इन बिहार के 2 दलित नेताओं के जरिए बीजेपी यूपी की सियासत को साधने में लगी है। 21% जो दलितों का वोट बैंक है उसको साधने में लगी है। 60 सीटें जिस पर दलितों का प्रभाव है उसे साधने में लगी हुई है। तो मांझी की चांदी ही चांदी है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।